सो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, इसमें हमने कल एक बढ़िया रूल पढ़ा था। इस रूल का नाम है चेन रूल। ठीक है, तो ये जो चेन रूल है, इस चेन रूल को बड़े अच्छे से समझकर अप्लाई करते आना चाहिए। तो पहले मैं चेन रूल क्या है इसको कल का थोड़ा सा पार्ट इसका रिवाइज करा देता हूं, ताकि इसका एक शॉर्टकट आज मैं समझाऊंगा आपको। पहले इसका पूरा जो मेथड है वो समझाता हूं और फिर इसका एक शॉर्टकट समझाता हूं। इस शॉर्टकट से ये रूल बड़े अच्छे से समझ में आएगा। क्या आप तैयार हैं? हाँ सर। अरे आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं तैयार है या नहीं है। तैयार है सर। अरे बाकी लोगों की तो आवाज ही नहीं आ रही यार। यस सर। तैयार है ठीक है, सर। चलिए। तैयार है सर। ओके ओके। तो चेन रूल में प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने देखा कि अगर आपके पास कोई भी y इक्वल्स टू फंक्शन अंडर फंक्शन अगर है, ये क्या है? फंक्शन अंडर फंक्शन। कल हमने इसको पढ़ा, ये है फंक्शन अंडर फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, f वाले फंक्शन के अंदर g वाला फंक्शन। यस और नो? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो इसको कॉम्प्लेक्स ये सिचुएशन बन गया जिसमें एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब हम देखेंगे कि अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जब आ जाता है प्यारे बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट हमें कैसे करना है इसको जरा देखना होगा। तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, आपको पुटअप करना है पुट जो भी अंदर है, अंदर वाला फंक्शन g ऑफ x, उसको आपको मानना है t। क्या करना है आपको? t मानना है। तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा f ऑफ t। अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ f of t with respect to t। f of t का डिफरेंशिएशन आपको करना है t के रिस्पेक्ट में, और उसको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंशिएशन ऑफ t जो है आपका g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो, तो dy बाई डी एक्स कैसे ढूंढेंगे आप? पहले आप f ऑफ t को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? डिफरेंशिएशन ऑफ t। जो कुछ भी अंदर था, वो जो t था, उस t का डिफरेंशिएशन आप करेंगे g ऑफ x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल से इसको आपको समझाया था। अब ये बात कुछ लोग के समझ में आई होगी तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये बात समझ में नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको देने जा रहा हूं एक बढ़िया शॉर्टकट। ठीक है, तो एक बढ़िया शॉर्टकट से इसको मैं समझाऊंगा कि इस चेन रूल को आप कैसे समझ सकते हो। ये जबरदस्त टेक्निक है। इस टेक्निक से जो भी पढ़ेगा डिफरेंशिएशन में चेन रूल को कभी नहीं भूलेगा। ओके, तो आइए मेरे साथ, ये सबसे खतरनाक आपको तरीका बताने जा रहा हूं। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? हाँ सर। ओके, लेट्स सी। तो अब आप मुझे बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है?
अब आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, खाने में क्या पसंद है ना। चलो खाने में क्या क्या पसंद है, कोई तो पाव बोल, भाजी सर। बोल की कमेंट में बताया। पाव भाजी सर। ऋषिकेश मटन जोशी भाजी। बोल रहा है बटर, खुद को कृष्णा समझ रहा है, क्यों रे? हाँ सर। खुद को कृष्णा का अवतार तो नहीं समझ रहा तू? हाँ चलो, कौन कौन है अपने साथ? कौन है यहाँ पर? चलो, कौन है ये? कार्तिक है। कार्तिक, कार्तिक बता तेरे को खाने में क्या पसंद है? कार्तिक है, हर्षा है, और ये कोमल है, मनीष है। पानी पूरी। हाँ, पानी पूरी। पानी पूरी। ओके, चलो कुछ लोग को पानी पूरी पसंद है, पानी पूरी। कुछ लोग पाव भाजी बोल रहे हैं। ये पानी पूरी बड़ी अच्छी चीज है यार, है ना। चलो पानी पूरी को ही ले लेते हैं। आज का जबरदस्त टेक्निक, ये जबरदस्त टेक्निक अगर आपने अप्लाई कर दिया इस क्वेश्चन में, तो यार मैं कहता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आइए ध्यान दीजिए, इस पानी पूरी का उपयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पानी पूरी पसंद है ना। कुछ लोग पाव भाजी बोल रहे हैं, कुछ लोग बटर बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। कुछ लोग को गुलाब जाम पसंद होंगे तो गुलाब जाम लगा देना, ठीक है। अब देखो, पहले पहचानो स्टेप नंबर 1। मैं आपको स्टेप्स बताता हूं इसकी। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई फंक्शन अंडर फंक्शन। ठीक है, पहले आपको फंक्शन अंडर फंक्शन को पहचानना है, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट फंक्शन, सब्स्टिट्यूट द फंक्शन। इस फंक्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं इसको मैं स्टेप वाइज बताता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने कल जो एग्जांपल लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूं। मान लो कि भाई हमने लिखा y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ये फंक्शन अंडर फंक्शन है क्या? हाँ, ये फंक्शन अंडर फंक्शन है। कैसे? क्योंकि अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स अगर होता, डायरेक्टली साइन एक्स अगर होता, तो उसका डिफरेंशिएशन सीधा सीधा cos x बन जाता। तो आपको पूछा है कि फाइंड dy बाई dx, जिसमें x की जगह ये कोई तो नया फंक्शन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब क्या करो बेटे, पहचानो अपना पानी पूरी कौन है। पानी पूरी का मतलब होता है अंदर वाला फंक्शन, फंक्शन अंडर फंक्शन, ठीक है। दिस इज फंक्शन अंडर फंक्शन। तो ये टेक्निक लगाने से आप फंक्शन अंडर फंक्शन को जानना समझ लोगे। तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी वो क्या बन गया, वो बन गया फंक्शन अंडर फंक्शन। इसका आपका पसंदीदा कोई भी नाम दे दो। क्यों भाई, हमने इसको नाम दे दिया यहाँ पर, आप बोलेंगे जो कुछ भी आपका नाम होगा, ठीक है। तो पानी पूरी बोल रहे हो तो पानी पूरी बोल रहे हो। तो चलो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए हम बोलेंगे इसको y इक्वल्स टू साइन ऑफ पानी पूरी।
क्या बात है यार, साइन ऑफ पानी पूरी, ये तो बढ़िया बात हो गई है ना। अब अपने को क्या करना है, अपने को एक काम करना है कि ऐसा समझ लो कि अब यहाँ पर अगर x होता तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, cos x बन जाता। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा dy बाय dx इक्वल्स टू साइन ऑफ पानीपुरी का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos ऑफ पानीपुरी इनटू पानीपुरी का डिफरेंशिएशन ऑफ पानीपुरी। चलो यार, हमने क्या ढूंढा, फंक्शन अंडर फंक्शन ढूंढा। ये फंक्शन अंडर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका मतलब cos ऑफ ये पानीपुरी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पानीपुरी। क्या है पानीपुरी, पानीपुरी है अपना x² + 2x + 5, इसी को तो पानीपुरी बोला है हमने। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x + 2। इसका क्या होगा, x² का 2x, 2x का क्या होगा 2, 5 का क्या होगा 0, तो ये बन जाएगा 2x + 2। और इधर ब्रैकेट में क्या आएगा, ये पानीपुरी कौन है वो, x² + 2x + 5 बन गया आपका आंसर। यही तो आंसर है। कितना आसान है देखो, एकदम शॉर्ट ट्रिक से जबरदस्त हो गया। इसी को चेन रूल कहा जाता है। यही अपना चेन रूल है बेटे। क्या चेन रूल है कि जो कुछ भी आपका बाहर वाला फंक्शन है, तो अंदर वाले फंक्शन को कोई तो एक नाम दे दो, उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दो, और जो कुछ भी अंदर वाला फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पर लिख दो। क्लियर। इसका और एक एग्जांपल लेंगे तो ये चीज बड़ा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू sin² x, अब आप बोलोगे सर ये कुछ जचा नहीं, sin² x इज इट अ फंक्शन अंडर फंक्शन। हाँ, इसमें दो फंक्शन है। sin x एक फंक्शन है और उसका स्क्वायर भी हमें करना है। एक तो sin x एक फंक्शन है और बाद में उसका स्क्वायर भी आपको करना है। इसका मतलब पहला बाहर वाला फंक्शन कौन है, बाहर वाला फंक्शन है स्क्वायर, अंदर वाला फंक्शन है sin x। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लूंगा अंदर वाला फंक्शन है sin x, पानीपुरी का स्क्वायर। तो यहां पर लेट sin x इक्वल्स टू पानीपुरी, लेट से sin x इक्वल्स टू पानीपुरी, तो ये पानीपुरी का स्क्वायर। अगर यहाँ पर x होता तो हम इसको क्या बोलते, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये बन जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू x² का डिफरेंशिएशन होता था 2x, मतलब 2 इंटू पानीपुरी, ओके, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पानीपुरी। पानीपुरी कौन है, sin x है, ये sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। बात बन गया। ये 2 इंटू किसको माना है हमने, sin x को, तो sin x इंटू cos x बन गया आपका आंसर। यही तो आंसर है dy बाय dx, है ना। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अंदर वाला फंक्शन कौन है, उसको पानीपुरी बोलो, उसका स्क्वायर है। यहाँ पर अगर x होता तो सीधा सीधा देखो, x अगर होता तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हम, और उसको अप्लाई करो और सीधा आप उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएशन में लगा दो। कुछ समझ में आया जी, इसी को तो चेन रूल कहा जाता है। करेक्ट। इसी को हम कहते हैं फंक्शन अंडर फंक्शन। तो क्या ये इंटरेस्टिंग है, यस हाँ सर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आसानी से आपका आंसर आ जाता है, आपको लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। इसके और ज्यादा एग्जांपल ले लेंगे तब ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा।
इसको याद रखने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। क्या आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद हो गए? जिसको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद हो गए तो ये आसान लगने लगेगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले याद है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो बोलो, जिन लोग का लिख के हो गया। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला कोई बोलेगा मुझे? किसको बताएं, देखते हैं। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला बोलो, एनीबॉडी? X raised to n minus 1. हाँ, एक्स रेस टू एन का होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Cos x. शाबाश। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Minus sin x. माइनस साइन एक्स। तो एक्स रेस टू एन का बन जाएगा एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, है ना। उसी तरह से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाता है कॉस एक्स। उसी तरह से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। चलो tan x का डिफरेंशिएशन बोलो। Sec square x. जी हाँ, वेरी गुड। cot x का बोलो। Minus cos x square x. सब लोग को ये पता होना चाहिए जी, सब लोग को ये टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। e रेस टू x का बोलो। चलो E raised to x. बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं? फटाफट बता E दो। raised to x. हाँ, e रेस टू x का E क्या raised to होता है? x. e रेस टू x ही रहता है। e रेस टू x का e रेस टू x। a रेस टू x का बोलो। बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, कौन बोलेगा? Log raised b. हाँ, A raised to x log e है। शाबाश। a रेस टू x Log log e raised to. वेरी गुड, शाबाश। Log base e. जी हाँ, टू द बेस e। उसके बाद log x का बोला था मैंने, log टू द बेस e। इसका क्या बन जाता है? 1 by x. 1 by x। 1 बाय x हो जाता है। सारे फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले पूरे याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, पानीपुरी को समझाने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 रेस टू 1/2, फाइंड dy बाई dx। ठीक है जी, फाइंड dy बाई dx आपसे पूछा है। तो इसमें ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है और ब्रैकेट का पावर रेस टू हाफ अनदर फंक्शन है, यस और नो? ये फंक्शन जनरली अपने दिए हुए लिस्ट में से हो जानी चाहिए। अपने दिए हुए लिस्ट में पावर वाला x रेस टू n का फॉर्मूला है, तो इसीलिए फंक्शन हमें ऐसा चूज करना है कि जो अपने लिस्ट में हो, ताकि उसको डिफरेंशिएट आसानी से कर सके। तो एक काम करते, चलो ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको पानीपुरी मान ले, क्या चलेगा? हाँ सर. तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो पानीपुरी, तो ये है मेरा पानीपुरी, ठीक है। ये है मेरा गुलाब जामुन, जो कुछ भी आपको पसंद है। तो y इक्वल्स टू पानीपुरी का स्क्वायर, मतलब पानीपुरी रेस टू हाफ। पानीपुरी की जगह अगर x होता तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं?
अगर मेरे पास x होता तो x रेज टू n का फॉर्मूला, तो मैं लिखूंगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हाफ नीचे आएगा, हाफ पानी पूरी रेज टू हाफ माइनस 1, है ना, इनटू, भूलना नहीं, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पानी पूरी, डिफरेंशिएशन ऑफ पानी पूरी मतलब जो कुछ भी अंदर है उसका डिफरेंशिएशन। तो ये पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, यस और नो, माइनस 3x स्क्वायर, तो ये 3 वैसे के वैसा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 5x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 5 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो हो गया काम। तो अब यही अपना आंसर है, बस इसमें पानी पूरी को पुटअप करो जो कुछ भी था। तो ये हाफ इंटू ये पूरा ब्रैकेट वैसा का वैसा लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 रेस टू 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 इंटू ये दूसरा ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 and that is your answer. Is it simple? Right? Yes, sir. Yes. तो ये ट्रिक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, इसको याद रखना, पानी पूरी वाला ट्रिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, करेंगे आप नेक्स्ट हाँ। एग्जांपल। चलो यार, y इक्वल्स टू साइन ऑफ cos x, करके बताओ, करके बताओ जी, करके बताओ। Yes, let's see who does this. Y equals to sine of cos x, everyone. हिंट दे दो। वेरी सिंपल, पानी पूरी को cos x मान लो, है ना। तो y इक्वल्स टू साइन पानी पूरी, क्यों भाई, तो साइन पानी पूरी का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू साइन का बन जाता है cos ऑफ दिस होल थिंग into differentiation of पानी पूरी, differentiation is cos x का differentiation होता है minus sin x, तो आंसर आ जाएगा cos of sin x, cos of cos x into minus sin x, and that will be your answer. कितने लोग का ये सही आया, बोलो, किसका किसका ये सही आया, कौन बोलेगा। मेरा आया सर। क्लियर, नेक्स्ट दे दो। हाँ सर। अब देखते हैं कौन करता है इसको। अब करिए आप e रेस टू साइन एक्स को करिए, देखते हैं इसको कौन करता है।
क्या करना है आपको, किसको पुटअप करना है, साइन एक्स इक्वल्स टू पानी पूरी, यस और नो। तो y इक्वल्स टू ई रेज टू पानी पूरी, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही रहता है, तो ये ई रेज टू एक्स ही रहेगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ पानीपुरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। हो गया काम, यही तो आंसर है। ई रेज टू इसकी जगह पर वापस रख दो साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, एंड दैट इज योर आंसर। इज इट सिंपल? क्यों भाई, समझ में आया? हाँ सर, सिंपल है। चलो अब देखते हैं कौन करता है। हो गया ये लिखकर, क्लियर? आगे चले, देखते हैं अब कौन करता है इसको। Yes, sir. Yes, sir. चलो, y इक्वल्स टू साइन 2x इंटू tan 5x करिए। इसमें हिंट देता हूं, इसमें आपको फंक्शन अंडर फंक्शन भी यूज करना है और उसके साथ साथ यूज प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। करिए सब लोग। क्या आपको प्रोडक्ट रूल यूज करने आता है सबको? क्या आपको प्रोडक्ट रूल याद है? क्या है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, करके बताइए। इस पहले को फर्स्ट फंक्शन मानिए, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानिए, और फिर लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। tan 5x का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर 5x है, ये 5x को पानीपुरी मानना होगा। क्या मानना होगा? पानीपुरी। तो tan ऑफ पानीपुरी का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ 5x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x क्या होगा? 5। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस, अब सेकेंड है ना, अब सेकेंड, तो सेकेंड कौन है? ये है tan ऑफ 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन 2x का, तो साइन पानीपुरी मान लेंगे इसको, तो उसका होगा cos ऑफ पानीपुरी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पानीपुरी इज 2। 2x का डिफरेंशिएशन है 2। क्लियर? तो आंसर आ गया। ये 5 पीछे आएगा यहाँ पर, सो 5 साइन 2 है ना, इंटू सेकेंड स्क्वायर 5x प्लस ये 2 इधर पीछे आएगा 2 tan ऑफ 5x इंटू cos ऑफ 2x, एंड दिस इज योर आंसर। कुछ समझ में आया कि हमने प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल यूज किया? प्रोडक्ट रूल
रूल के अंदर चेन रूल यूज कर दिया हमने। कुछ समझ में आया? सर नहीं। इसमें किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछिए। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सर सेकेंड इंटू सर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बोलो। सर ये बोलो। पानी पूरी किसको लेना है कैसे समझेगा? हाँ, पानीपुरी कैसे है कैसे समझेगा? हाँ मतलब किसको लेना है हाँ, कैसे इसको लेना, यही तो आइडेंटिफाई। इसलिए स्टेप नंबर 1 मैंने बोला था, उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो अपने जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं, जैसे x रेस टू n, अगर x की जगह किसी दूसरे फंक्शन ने ले ली, x की जगह किसी दूसरे फंक्शन ने ले ली, किसी दूसरे फंक्शन ने ले ली, तो उसको कहा जाएगा फंक्शन अंडर फंक्शन। यही तो मैंने उस दिन पढ़ाया था, तुम थी कि नहीं पता नहीं। x की जगह किसी दूसरे ने ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल x रेस टू n की जगह आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 रेस टू n। तो इसका मतलब x की जगह पर ये फंक्शन आया है, तो इसको मान लो पानीपुरी। नहीं समझे? ये बन जाएगा पानीपुरी रेस टू n। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स n इंटू पानीपुरी रेस टू n माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला है, इस तरह से। क्लियर? तो जहां पर भी x है यस उसकी सर जगह, जैसे साइन x, अगर अकेला साइन x होता तो ये अपना रेगुलर स्टैंडर्ड फंक्शन है। साइन x क्या है? स्टैंडर्ड फंक्शन है अपना, है ना, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन x की जगह किसी दूसरे ने ले ली। x की जगह किसने ले ली यहां पर बोलो? 2x ने ले ली ना, क्यों भाई? उसी तरह tan ऑफ x हमारा रेगुलर फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, लेकिन x की जगह किसने ले ली? 5x ने ले ली, तो ये फंक्शन अंडर फंक्शन हो गया जी। क्यों जी? अब समझे? हाँ हाँ सर, अब सर समझा। हाँ तो ये तो हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल करके बताना। y इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चलो करके बताओ। फाइंड dy बाई डी एक्स। आसान है, एकदम आसान है। ये लड़की वीडियो मांग रही है, मिल जाएंगे, करो फटाफट।